कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी उदय भान जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन तो मैं लेना ही चाहूंगी, लेकिन हमने आपको सुना, आप सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि नायब सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है, विधानसभा के चुनाव साथ साथ होने चाहिए लोकसभा के। बहुत बड़ा बयान आपकी तरफ से दे दिया गया है। मैंने ये कहा है कि सरकार अल्पमत में आ गई है और गवर्नर को चाहिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराए जाए। अभी क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लोकसभा के साथ तो हो नहीं सकती, लेकिन इससे तुरंत बाद ही लोगों का मैंडेट लेना चाहिए। ये सरकार अल्पमत में है। अब जब जेजेपी ये कह रही है कि भाई जेजेपी भी सरकार के विरोध में है, अभय चौटाला भी विरोध में है और बलराज कुंडू भी विरोध में है, तो फिर 33 हम है, 10 वो हो गए, 43 2 वो हो गए, अभय चौटाला वो 45 हो गए, तो उधर तो 40 ही रह गए। लेकिन उदय भान जी, जेजेपी की 10 की ताकत पर आप विश्वास कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है विश्वास करना गलत होगा? जेजेपी की हालत आप देख रहे हैं, जेजेपी को खुद नहीं पता पार्टी का क्या होगा। इसीलिए तुम कह रहे हैं कि जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला जी है, अजय चौटाला जी हैं, वो गवर्नर को पहले लिखे अपने लिए 10 आदमी अगर इनके साथ है तो हम भी साथ चलने के लिए तैयार हैं। और इस सरकार को अल्पमत में तो ये है ही सरकार, इसमें कोई शक नहीं। पार्टी ने तो अपने सपोर्ट विड्रॉ कर ली ना, 10 तो हैं, 10 वो हैं और 2 वो 12 33 हम है, 45 है वो 43 है। अल्पमत में तो ये है ही सरकार। ये तो अब राष्ट्रपति शासन लगा के इसको चुनाव कराना चाहिए, दोनों का नया मैंडेट ले। नहीं देखिए उदय भान जी, स्पीकर कह रहे हैं कि मेरे पास ऑफिशियली अभी कुछ नहीं आया है। आपने अभी कहा कि हम जेजेपी को कह रहे हैं कि आप लिखित में दीजिए, लेकिन जेजेपी का तो सीधा सीधा ये कहना है कि कांग्रेस की अंतरात्मा जागनी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस को हरियाणा से वाकई में प्यार है तो कांग्रेस को कदम उठाना चाहिए। होगा, जेजेपी का समर्थन मांगेगी तो हम तैयार हैं। जेजेपी तो कह रही है आप उनसे पूछिए, लेकिन पहला कदम आप उठाइए। अंतरात्मा कांग्रेस की जागनी चाहिए, जेजेपी की जागनी चाहिए। कांग्रेस ने तो पहले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, कौन एब्सेंट हुए थे वहाँ से कौन एब्सेंट हुए थे उसे हाउस से, और कौन अब तक 4.5 साल तक उनको संजीवनी देते रहे, कौन उनके साथ में मलाई खाते रहे, ये सबको पता है। ये तो बताने की बात है क्या? और ये इनको पता होगा कि इनके 10 आदमी अभी है या नहीं है, इनके साथ कितने कॉन्टैक्ट है। ये अपने जो गवर्नर को ये लिखे कि भाई हम इनके खिलाफ हैं और ये सरकार अल्पमत में आ गई है, अल्पमत में आ गई है तो ये सरकार इधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो उसको दोबारा से चुनाव होना चाहिए। नहीं, लेकिन उदय भान जी, अगर जेजेपी कहेगी कि पहले कांग्रेस कहेगी कि पहले जेजेपी करे, तो फिर ऐसे तो आप में ही सहमति नहीं बन पाएगी अगर इतना बड़ा कदम उठाने की आप सोच भी रहे हैं। 3 दे दिए, हम तो 30 तैयार बैठे हैं और हम तो वो भेज देंगे गवर्नर को, ये अपना करें। आप करेंगे जेजेपी से बात, मांगेंगे समर्थन? जेजेपी से जब हमें सरकार बनानी होगी, जेजेपी की संयुक्त तब है ना, अभी तो फिलहाल इस सरकार को गिराने की बात है। लेकिन आपको नहीं लग रहा रिस्क है इसमें? रिस्क है क्योंकि खुद मनोहर लाल जी भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी ये कह चुके हैं कि हम टेंशन फ्री हैं, हम निश्चिंत हैं, क्योंकि सरकार अच्छे से जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलेगी और हमारी बातचीत भी है कुछ विधायकों से, उनकी तरफ से दावा किया गया है, बातचीत है। इनमें नैतिकता नाम की तो कोई चीज है नहीं। नैतिकता होती तो खुद ही इनको रिजाइन दे करके और जो अपना ये जनता से मैंडेट लेना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर वो अपने आप को मजबूत मान रहे हैं और उनकी बातचीत भी है। आप बताओ ये कितने लोग हैं भाई? 40 बीजेपी के, उसके अलावा 3 ही तो और हैं इनके पास में। 43 है, 43 हाउस कितने का है? 88 का। वो बताया नहीं कि भाई आप पर 45 कौन है? तो नहीं, बड़ी बात तो यही है ना कि मनोहर लाल भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, हमारी बातचीत चल रही है, उनको डर नहीं है। वो कह रहे हैं बातचीत चल रही है। भाई ये खरीद फरोख्त में करते रहते हैं, इनका तो काम पुराना है। सारे बीजेपी का काम ही क्या है, सारे देश में यही काम किए, लेकिन अब इनका वो नहीं चलेगा सारा। लोग समझ चुके हैं, इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। अभी इसी लोकसभा के इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ होना है। अच्छा ठीक है, सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे हैं उदय भान जी, आप हरियाणा न्यूज के सामने, ये हरियाणा न्यूज पर ये बताना चाहेंगे कि आपकी तरफ से अब अगला कदम क्या उठाया जाएगा? कांग्रेस किस प्लानिंग में है? कांग्रेस की प्लानिंग सीधी है। हम तो कह रहे हैं कि भाई इनको
जो राष्ट्रपति शासन लगा करके दोबारा से मैंडेट लिया जाए नहीं, पब्लिक लेकिन का। उसके लिए ऑफिशियली तो कुछ करना होगा ना। उनके पास ऑफिशियली क्या करेंगे ऑफिशियली आप? उनके पास तो बताया ना कि उनके पास में कौन 45 आदमी, हम्म 45 चाहिए ना उनको। हम्म आप ऑफिशियली क्या कदम जब उठाएंगे इसके जेजेपी ने लिए? स्पोर्ट विड्रॉ कर ली तो अपने 45 बताया ना कि कौन है। नहीं, ऑफिशियली आप क्या कदम वो उठाएंगे है ही इसके नहीं। लिए? ये इनको कोई गर्मा नहीं है, उसके ये पद से चिपके हुए लोग हैं। हाँ, नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कोई कदम उठाएगी ना ऑफिशियली, कागजी तौर पर कोई तो कांग्रेस कदम उठाएगी फिर, अगर इतनी बड़ी बातें कांग्रेस कर रही है सर तो। कांग्रेस पार्टी तो स्पष्ट कह रही है कि अल्पमत में है, अल्पमत में है, और ये बताएं कि हम अल्पमत में नहीं है। हमारे पास कौन है 45 आदमी? ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया Thank you. उदय भान जी जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए